हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमने इससे पीछे वाले चैप्टर में अवकलन पढ़ा, अवकलन करना सीखा। अब उसका हम अनुप्रयोग करेंगे, मतलब उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे। देखो, ज़्यादातर जहाँ परिवर्तन वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे किसी के सापेक्ष कोई परिवर्तन कर रहा है, दूरी के सापेक्ष कर दो, किसी के भी सापेक्ष कर सकता है, पर इसमें हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हमारा पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। अगर हम दर की बात करें बच्चों, दर होती है समय के सापेक्ष। दर किसके सापेक्ष नापते हैं? समय के सापेक्ष। जैसे दूरी की दर, विस्थापन की दर। ठीक है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये फिजिक्स ही समझो, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है ना। पर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी की दूसरी समय नहीं है, किसी दूसरे के सापेक्ष है, क्वेश्चन में बोलेगा खुद ही। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, बड़े आराम से सवाल करेंगे। तो ध्यान से देखना है। देखो क्या दिया हुआ है इसमें। पहला उदाहरण है, देखो वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल किससे दिखाते हैं? ये भी ध्यान रखें, क्षेत्रफल को ऐसे दिखाते हैं कि परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष है। जिसके सापेक्ष कह रहा वो बोलेगा भाई दर किसके सापेक्ष है? त्रिज्या के। मतलब कह सकते हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, ये कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त देखो क्षेत्रफल होता है ए, तो परिवर्तन डी ए बटे डी स्मॉल आर, क्योंकि वो खुद कह रहा है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर के सापेक्ष है। जिसके सापेक्ष है उसके सापेक्ष ही अवकलन करें हैं। अच्छा, ज्ञात कीजिए, मतलब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक, जबकि इसमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू दी हुई है हमारे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले अगर देखो, हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, भी तो निकाल सकते हो भाई। हम जानते हैं, ये लिख लेना, क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो जानते हो आप। अब क्या करेंगे, हमें डी अपॉन डी आर ज्ञात करना है, तो आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, स्मॉल आर के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले भी अवकलन करते थे। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष डी ए अपॉन डी आर आएगा हमारा यहाँ पर। ये पाई तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ दो। आर का करेंगे, आर का कितना हो जाएगा? 2r। आर का कितना हो जाएगा बच्चों? 2r। समझ में आ रही है ना वाली बात। पर आर की वैल्यू दे रखी है इसमें, आर की वैल्यू कितनी देखो 5। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई इंटू 2 इंटू 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। पर 10 को पाई से पहले लिख लो। ठीक है ना। अगर पाई से कटने वाली वैल्यू होती 7 वगैरह, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है ना। तो इसका आंसर पाई में ही होगा। देखो हमने जो क्वेश्चन करा, आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ भी, तो देखो उदाहरण नंबर 2 है, ध्यान से समझना। देखो एक कह रहा है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जहाँ प्रति सेकंड समझो समय के सापेक्ष दर। इस सेकंड का मतलब 10 समय होता है। मतलब आयतन की दर दे रखी है, जो दे रखा वहीं से वो चीज़ लिखेंगे। आयतन को बच्चों v से दिखाते हैं, मतलब dv अपॉन dt इसमें दिया हुआ है। आयतन परिवर्तन की दर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब अपॉन सेकंड, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा मतलब किसी घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है यदि उसके कोर की लंबाई, भाई कहने का मतलब घन की कोर मतलब घन की भुजा, ज़्यादातर ए से दिखा देते हैं, तो हम यहाँ ए से दिखाएंगे। मतलब घन की भुजा किससे दिखाएंगे? ए से। 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सरफेस एरिया, तो इसे एस से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे? एस से। पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से, मतलब हमें फाइंड क्या करना है? डी एस बटे डी टी। किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है इसमें। भाई सारी आकृति के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखो आकृतियों की वीडियो मैंने डाल रखी है, जैसे कि घन है, घनाभ है। अगर मैं घन की बात करूं, घन का बच्चों आयतन होता है मतलब भुजा की पावर 3, मतलब उसकी कोर जो हमने ए मान रखी है ए की पावर 3 हो जाएगा। और
इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, क्योंकि जो घन होता है बच्चों, घन मतलब उसके घन के 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पर लूडो का दाना देखा है, वो लूडो का दाना ही घन होता है, चारों तरफ से पृष्ठ समान होते हैं, तो उसके 6 तो पृष्ठ हो गए, एक तरफ एक लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक की छपाई होती है उस पर घन पे, लूडो के दाने पे, तो वही क्या होता है, घन होता है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर हो गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा की घात 2 है, पर यहाँ पे 6a² होगा, मतलब भुजा की पावर 2, क्योंकि 6 पृष्ठ हैं उसमें, ठीक है ना भाई। जो दे रखा पहले उसी से लेके चलेंगे, जो हमारा मान दे रखा, आयतन दे रखा, क्या दे रखा, आयतन से शुरुआत करेंगे, जिस जो दे रखा उससे, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ निकलेगी जिसे हम भुजा कहते हैं, भुजा परिवर्तन की दर। जब तक भुजा परिवर्तन की दर नहीं निकलेगी, जब तक ये नहीं निकल सकता। कहने का मतलब जो दे रखा उससे शुरुआत करेंगे, तो ये लिख लेना आयतन जो दे रखा, आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन होता है a⁴। अरे ये तो हो गया। अब हमें t के सापेक्ष अवकलन करना, क्योंकि दर दे रखी है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना, तो ये हो जाएगा dv/dt आएगा प्यारे बच्चों। अब पहले तो घात का करेंगे, घात कितनी है 3, तो 3a² हो जाएगा, पर a का भी तो करेंगे यहाँ पे dA/dt, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे, a के सापेक्ष नहीं कर रहे, तो यहाँ से dA/dt प्राप्त होगा हमारा। इसका मान हमारा पहले से दे रखा 9 है, ये जो गुणा में वैल्यू है बटे में आ जाएगी यहाँ पर 3a², ये हो जाएगा dA/dt। कोई दिक्कत, ये इतना ही लिख लो, मतलब इसे ऐसे रहने दो, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, इतना ही रहने दो ऐसे। अब जो हमें ज्ञात करना, हमें सरफेस एरिया मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञात करना, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस इक्वल टू होता है 6a², अभी मैंने बताया आपको। यहाँ भी टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये आएगा ds/dt इक्वल टू, पहले इसका करेंगे, देखो घात का 2 × 12 हो जाएगा a का करेंगे dA/dt हो जाएगा, नहीं a का भी तो करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, dA/dt का हमने मान पहले निकाल लिया, यहाँ पे कितना है 9 3a² अपॉन में, तो 12a × 9/3a²। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा यदि यहाँ पे सिंप्लीफाई करें इसे, देखो एक a की पावर से तो एक पावर कट जाएगी, 3 से 3 में मान ना कटेगा 9, तो कितना बचा 12 × 36 बटे में a बचेगा, क्या बचेगा a। अरे a तो बचेगा, a की वैल्यू हमारी दी हुई है शायद, a की जो लंबाई है हमारे a का मान दिया हुआ है 10, तो 3 36/10, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद तो 10 आएगा, 3.6, ये आएगा ds/dt। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, बटे में समय है तो प्रति सेकंड। तो हमारा जो क्षेत्रफल है बच्चों, इसका आएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये तो पूछ रहा किस दर से बढ़ रहा है, इतनी दर से बढ़ रहा है, ये हमारा आंसर है इसमें। हाँ भी बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, उदाहरण नंबर 3 है, ध्यान से देखना। ये कह रहा एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तिरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। देखो अब अगर हम किसी नदी या झील में पत्थर मारे हैं, तो इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से जब पत्थर जहाँ मारेंगे वहाँ से एक लहर उत्पन्न होगी, इस तरीके से वृत्त के फॉर्म में चला, चारों तरफ से बराबर ही चले, मतलब एक प्रकार का वृत्त क्रिएट करेगा। तो वृत्त में क्या पाई जाती, त्रिज्या पाई जा, त्रिज्या दूरी तो हुआ है, अरे दूरी का परिवर्तन समय से करेंगे, दूरी परिवर्तन की दर को तो चाल बोले हैं, तो यहाँ पर चाल दे रखी है, पर यहाँ दूरी थोड़ी है त्रिज्या, तो त्रिज्या परिवर्तन की दर भी तो चाल कहलाएगी एक प्रकार से। तो ये दे रखी है भाई, ध्यान रखना वृत्त में केवल त्रिज्या होती है, तो इसका मतलब है त्रिज्या की दर दे रखी है, किसकी दे रखी है, dr/dt इसमें दिया हुआ है, इसी चाल बोलेंगे हम, तो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आखिर जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, इसमें त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है, त्रिज्या r का मान इसमें दिया हुआ है पहले से 10 सेंटीमीटर है, और तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल
मतलब जब त्रिज्या 10 है, उच्चम गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब क्षेत्रफल पूछ लिया, इसमें पूछ लिया बच्चों dA/dt किस दर से बढ़ रहा है। देखो जो दे रखा वो जो गिवन है वो लिखेंगे, जो पूछ रहा वो लिखेंगे। और हमें क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाला, क्या होगा πr²। वही t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA/dt इधर पाई, देखो पहले घात का करेंगे तो 2r आएगा, पर r का भी तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि r भी तो एक फलन कहलाएगा, हमें t के सापेक्ष करना है, तो dr/dt। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। dr/dt ही चाल होती है, इसमें दिया हुआ है चाल कितनी गति दे रखी है। देखो पाई रहने दो, पाई में कटने वाली कोई वैल्यू ना दे रखी है यहाँ पर। 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है अभी, हाँ आर की वैल्यू है 10, dr/dt की वैल्यू है 4 इसमें। तो बस हल कर लो, गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 धाम 10, 4 दूनी 8 की 10 में गुणा करेंगे 80 आएगा, 8 धाम 80। पर पाई भी तो है इसके साथ, पर मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, dA/dt तो ला रहे हैं हम इसमें, क्षेत्रफल का मात्रक होगा सेंटीमीटर की स्क्वायर, बटे में समय है तो प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये कह रहा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लिख देंगे, जो कहने का मतलब ये है, त्रिज्या मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। लिख सकते हो तो लिख लो, इस लाइन को लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, सॉल्यूशन तो होएगा, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 है, ये कह रहा किसी आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई x पहले से दी हुई है, इसमें 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ घट रही होगी माइनस के साइन से दिखाएंगे उसे, जो बढ़ रही होगी इसमें प्लस तो रहती है नॉर्मली। देखो लंबाई घट रही है तो इसे हम लिख सकते हैं dx/dt, इसमें दिया हुआ है हमारा कितना, -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अभी बताया घट रही है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे ना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चौड़ाई y दे रखी है, तो dy/dx/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखते हैं घट रही है बढ़ रही है, कि दर से बढ़ रही है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बढ़ रही है तो प्लस ही रहेगा। जबकि x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू बच्चों दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तब उसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल किस परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। मतलब पहला क्वेश्चन है, इसमें परिमाप निकालना है। परिमाप बेटे, परिमाप को नॉर्मल हम p से दिखा देते हैं, पर परिवर्तन की दर निकालनी है, dp/dt हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है परिमाप p बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अरे तो पढ़ा है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dp/dt इक्वल टू 2 ऐसे ही रहने वाला है। x का क्या आएगा, dx/dt आएगा, प्लस y का होगा dy/dt, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अरे इतना कर लोगे, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। dp/dt कितना आएगा भाई, 2 इंटू dx/dt का मान हमारा कितना दे रखा, -3, तो -3 प्लस दूसरे का मान कितना दे रखा, अरे जो वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी ना, इसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। पर परिमाप को लंबाई होगा एक प्रकार से सेंटीमीटर पर सेकंड थोड़े मिनट दे रखा, तो इसका आंसर आ जाएगा dp/dt -2, मतलब माइनस है तो घट रही है, मतलब परिमाप घटेगा, ठीक है ना। अब देखो क्षेत्रफल पर चलते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, अरे दूसरे में क्षेत्रफल परिवर्तन की दर पूछ रहा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या हो गई, वृत्त का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ का dA/dt। देखो यहाँ तो पुराना वाला रूल लगेगा, एक बार x को रोकेंगे y का करेंगे, y को रोकेंगे x को, जब x को रोकेंगे y का होगा तो dy/dt आएगा, प्लस जब y को रोकेंगे तो x का करेंगे dx/dt हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, देखो x की वैल्यू इसमें दी हुई है, x की है 10 और y की कितनी है 2, प्लस
y का मान कितना है 6 गुणा x का मान माइनस में दे रखा dx अपन dt का हेरा -3। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा -3। तो कितना आएगा भाई, हमें लिख सकते हैं d/dt 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस 6 3 18, इसे घटाएंगे तो 2 बचेगा। पर क्षेत्रफल को स्क्वायर में ना पाए प्रति मिनट पर प्लस आ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हाँ भी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 5। ठीक है ना, इसमें कह रहा है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत cx है, कुल उत्पादन cx है, पर x क्या है, इकाइयां हैं। रुपए में यहाँ दी हुई है, मतलब जो हमारे गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। मतलब cx बराबर कितना दे रखा हमारा 0.005 x की पावर 3 माइनस के 0.02 x स्क्वायर प्लस के 30x प्लस 5000। ये हमारा बच्चों पहले से दिया हुआ है। ये बच्चों क्या है, ये कुल लागत है cx। ठीक है ना, अब ये कह रहा है से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात करनी है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। जबकि 3 इकाइयाँ, इकाई क्या ही x, 3 इकाइयाँ का मतलब किसका मान दे रखा बच्चों, x का मान दे दिया 3, x का मान कितना दे दिया 3, उत्पादित की जाती है। जहां सीमांत लागत, जो सीमांत लागत पूछ रहा हूँ वो है क्या, उसकी जानकारी दे रहा है। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट जो इसमें दी हुई है, इसे हम MC कह सकते हैं। इसे हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर है। अगर बच्चों इसमें तात्कालिक परिवर्तन की दर कर दें, मतलब इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है, x के सापेक्ष ज्ञात होगी, इकाइयाँ जो दी हुई है उसके सापेक्ष होगी, समय की कोई चर्चा ना करी। तो जो MC है बच्चों वो हो जाएगी दर किसकी, इसकी मतलब रेट ऑफ, मतलब x के सापेक्ष अवकलन। हम लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो उसे हम MC लिखेंगे, जो हमारी रेट आएगी d/dx किसकी 0.0005 x क्यूब माइनस 0.002 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। आई थिंक पता पड़ रही है ना भाई। अवकलन कर देंगे, ये कितना आएगा 0। देखो इसकी यदि गुणा करें 3 पंजे 15 हो जाएगा, पर 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद क्या है दशमलव, तो 3 पंजे 15 होगा, 3 अंक बाद दशमलव फिर भी है। अरे x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 0.04 हो जाएगा x प्लस 30 है। अरे इसका तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। x की वैल्यू रख दो, समझो वैल्यू हमारी आ गई, जो हमारी MC हमारी वैल्यू आएगी इसमें। x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 0.015 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 0.04 इंटू कितनी 3 प्लस 30, 3 3 9, 9 की 15 में गुणा करेंगे, 15 निम्मा कितने हो 135, 15 निम्मा कितने हो 135, 3 अंक बाद दशमलव, दशमलव यहाँ आ जाएगा माइनस 4 3 12 0.12 प्लस 30। इसमें ऐड करना है बच्चों। ऐड देखो, ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर पॉइंट ना तो संख्या के बाद पॉइंट लगा सकें इस तरीके से। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जोड़ घटा में 1.2 0.135, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रहोगे तो बड़े आराम से ऐड कर सकते हो। जब हम ऐड करेंगे तो बाहर तो 5 आएगा, 3 2 5, एक कितना हो जाएगा 2.30। अरे समझ में आ रही है ना बात, यहाँ 3 अंक में ही तो है हमारी वैल्यू। चलो चलते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये 30 होगा। तो जब इसे कैलकुलेट करा बच्चों, कैलकुलेट करके कितना आएगा, जो हमारी MC वैल्यू हमारी वैल्यू होगी 30.255। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कुछ वैसा एक्स्ट्रा तो इसमें दे ना रखा, जो रेट इसमें खुद कह रहा है जो संपूर्ण लागत के तात्कालिक परिवर्तन की दर है, जो MC है इसमें। तो बिल्कुल सेम टू सेम छठा क्वेश्चन इसके जैसा ही, सेम टू सेम A to Z सारी वैल्यू वही है। अवकलन कर देंगे, वैल्यू पुट करो आंसर। ठीक है ना, वो आपको खुद करना है। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।